स्वागत है आप सभी का। आपका जो चैप्टर है 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला चैप्टर, इसमें क्या है ना, बहुत सारा सूत्र है और परीक्षा में मैं कई बार देखा हूँ क्वेश्चन बैंक सीधा सूत्र ही पूछ देता है कि बेलन का आयतन क्या होगा, 4 ऑप्शन देगा इस तरह से और किसी भी सूत्र को। लेकिन समस्या क्या आती है बच्चों के साथ कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसका है, इसका आयतन ये है कि इसका आयतन ये है। और ये कंफ्यूजन क्यों होता है, बच्चे कई बार याद करते हैं, आप भी किए होंगे, लेकिन फिर भी आपको अभी भी डाउट होगा। तो आज के इस वीडियो के बाद नहीं होगा, क्योंकि मैं ट्रिक से आपको बता दूंगा, कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, सब कुछ मैं समझा दूंगा, आपको याद करवा दूंगा। और एक अभ्यास है इसी वीडियो में, 4 ऑप्शन रहेगा और क्वेश्चन रहेगा, आप हर एक का उत्तर आप खुद दे पाइएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, अभ्यास जरूर करके जाइएगा, यानी क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ठीक है, और भी छोटा छोटा फॉर्मूला और होता है तो वो सब भी देख लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है और पूरा फोकस यहाँ डालना है अपना। जब भी घात 3 रहे, किसी भी चीज का घात, जैसे मान लीजिए ऐसे झपा रहेगा, कुछ भी रहे 4/3 पाई आर क्यू, और ये पूछे कि ये क्या हो सकता है, क्या ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है या आयतन हो सकता है। तो पहला बात दिमाग में रखिए कि किसी का घात अगर 3 है, किसी के ऊपर 3 है, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, किसी का भी घात 3 है तो वो होगा तो आयतन ही होगा। किसी ना किसी का आयतन होगा, लेकिन होगा क्या, आयतन होगा। इस बात को याद रखिए, आयतन में ही घात 3 रहता है, या तो नहीं रहेगा। तो हम कंफ्यूजन पहला क्लियर कीजिए, घात 3 मतलब आयतन। आप बोलिए मेरे साथ, घात 3 मतलब आयतन। तो ये चीज क्लियर कीजिए, यही छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको ऑप्शन में छांटने में मदद करेगा। सीधा ऑप्शन आप छांट सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कुछ कुछ चीज होता है ना जो खास तरह की आकृति में ही सिर्फ लागू होगा, बाकी किसी में भी नहीं। जैसे एल होता है, ये वाला जो एल होता है, ये एल ये शंकु में ही बस रहेगा। ठीक है, लंबाई वाला एल अलग होता है, ये वाला जो एल है तिर्यक ऊंचाई वाला, ये शंकु में ही रहता है। ठीक है, तो कहीं भी ये वाला एल दिख जाए तो समझ जाइए कि शंकु का बात किया जा रहा है। तो 2 चीज मैं बताया हूं, पहला कि घात 3 रहे तो आयतन का जिक्र होगा, और ये वाला एल रहेगा तो ये शंकु से रिलेटेड है, ताकि आप ऑप्शन छांट सके। बाकी इसको 2-4 बार पढ़ेंगे, आप इसको तो याद करना ही है। ये मैं बता रहा हूँ तरीके, ट्रिक के तौर पे, कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों रहेगा, तब आप 100% कर दीजिएगा अपना। तो ये वाला एल रहेगा, बाकी मैं सब याद करवाऊंगा। ये वाला एल रहे तो समझ जाइए कि बात किसका हो रहा है, तिर्यक ऊंचाई का, और ये रहता है बस शंकु में ही। ठीक है, तो 2 बात। तीसरा बात ये बस रहेगा घन, और घन में ये बस घन में रहेगा, क्योंकि घन जो होता है ना, उसका ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है, ना त्रिज्या होता है, ना तिर्यक ऊंचाई होता है, कुछ भी नहीं होता है। उसका बस एक कोण होता है ए, जिसको दर्शाते हैं ए से। तो घन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 4a², पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² और आयतन a का घात क्यू। तो ये तो आप अभी याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है। घन में बस a रहेगा। तो वक्रपृष्ठ 4a², पूर्ण पृष्ठ, वक्र से ज्यादा पूर्ण होता है। किसी भी फॉर्मूला में देखिए, वक्र जो भी रहेगा उससे बड़ा रहेगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला। असम में क्षेत्रफल लगा हुआ है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² और आयतन a का घात 3। ठीक है, बहुत आसान। तो सर ये मैं मान के चल रहा हूँ कि घन आपका हो गया, और घनाभ में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इसी से सारा सूत्र है, बहुत ही ज्यादा आसान। तो इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई गुने लंबाई, यानी 2 से लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दिया गया है, प्लस चौड़ाई और ऊंचाई का गुना किया गया है, प्लस ऊंचाई और लंबाई का गुना किया है, यानी आपस में गुना किया है सबको। और जब प्रश्न में एक और वीडियो बना दूंगा इस चैप्टर को लेके, जिसमें मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको बता दूंगा सॉल्व करके भी, ताकि आपको क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं सूत्र याद करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी प्रश्न पे जब आप अप्लाई करेंगे तब अलग बात होता है, वो बनाते वक्त। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का गेम होता है बस। ठीक है, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l+b, इस तरह से आप देख लीजिए, इसको याद थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, मैं बारीक बात आपको बता रहा हूँ। अगला गोला जो होता है, गोला, इसमें 4 रहेगा। ठीक है, 4, इसका जो भी चीज रहेगा उसमें 4। देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² और आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो गोला में हमेशा 4 रहेगा, अर्धगोल का बात नहीं कर रहा हूं मैं, गोला का। और इसका आप पूछेंगे कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठ और पूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बॉल है, तो बॉल का जो बाहर का ही मतलब होता है, अंदर में क्या है, अंदर का पृष्ठ में क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं, बाहर का ही वक्र हो गया, और वही क्या हो गया, उसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो गोला में हमेशा 4 रहेगा, गोला में हमेशा 4 रहेगा। ठीक है, गोला में 4, इसको याद कर लीजिए, गोला में 4। तो गोला में हमेशा 4 रहेगा, तो 4πr², 4/3 पाई आर क्यू। अब बस मेरी बातों को ध्यान में रखते जाइए, जब मैं क्वेश्चन डालूंगा तो आप फटफट आंसर बताइएगा। अगला देखिए, गोला का आधा होता है अर्धगोल, गोला का आधा अर्धगोल। तो गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², तो अर्धगोल का वक्र पृष्ठ 2πr²। तो गोला का आधा हो गया, 4 इधर है तो इधर 2 हो जाएगा। इधर देखिए, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्धगोल का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। 4/3 का आधा 2/3। ठीक है, बस आधा कर देना है आपको। गोला का याद कर लीजिए और उसका आधा कीजिए तो अर्धगोल का निकल जाएगा। और
देखिए अब गोला का तो वक्र पृष्ठ नहीं होता है लेकिन अर्धगोल का होता है, तो एक बढ़ा के 3, तो अर्धगोल का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², 3πr²। इसका वक्र और पूर्ण एक ही होता है, गोला का वक्र पृष्ठ बोलिए या पूर्ण पृष्ठ बोलिए एक ही होता है, लेकिन अर्धगोल में अलग अलग होता है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। पूर्ण थोड़ा एक ज्यादा होगा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ पूर्ण वक्र से ज्यादा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी रिकॉल हो गया होगा, और घन और घना भी हो गया और गोला भी हो गया, ठीक है। इस तरफ चलिए, बेलन में क्या होता है ज्यादा से ज्यादा, देखिए बेलन में होता है ज्यादा से ज्यादा ये, इधर एक त्रिज्या जिसको r से दिखाते हैं, और एक ऊंचाई होता है जिसको h से दिखाते हैं। तो बस यही 3 चीज होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो इसका जितना भी सूत्र रहेगा उसमें यही 3 रहेगा। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh देख रहे हैं, और पाई तो रहता ही है इस तरह के चीज में, RH देख रहे हैं, RH, और यहाँ पे देखिए पूर्ण पृष्ठ में 2 गो r आ गया ना, इसलिए 2πr इधर भी और r इधर भी, और आयतन में πr², ठीक है। बहुत आसान है, इसमें गलती से भी l वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। बेलन में इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। कभी भी सूत्र देखिए तो देखिए उसमें क्या क्या होता है। शंकु में क्या क्या होता है, एक होता है तिर्यक ऊंचाई, शंकु इस तरह से होता है। तो शंकु में क्या होगा, एक त्रिज्या होगा, एक ऊंचाई होगा और एक तिर्यक ऊंचाई होगा। तो ये l हो गया, ये h हो गया और ये r हो गया। तो शंकु का जितना भी सूत्र रहेगा वो यही तीनों से मिलके बनेगा, और पाई लग जाता है वो अलग से, ठीक है। तो किसका क्या है उसको समझिए, ठीक है। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr+r, आयतन 1/3 πr²। अब इसको आप 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में भी होगा, फिर नोटबुक में भी होगा, नोट्स भी आप बना के रखे होंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि किस में किसको नहीं मिलाना है, क्योंकि ऑप्शन छांटते वक्त वही देखना रहता है कि कौन इस कैटेगरी का नहीं है, उसको सीधा छांट दीजिए। जैसे ही बेलन का कोई पूछे और एल है किसी ऑप्शन में तो उसको सीधा हटा दीजिए, ए है किसी ऑप्शन में तो उसको सीधा हटा दीजिए, बस यही करना है, ठीक है। आप एक भी बार कंफ्यूज नहीं होइएगा, और 2-3 ऑब्जेक्टिव आपका टकरा जाता है इससे, और सीधा आप बना दीजिएगा उसको, ठीक है, बिना कम मेहनत में। तो चलिए अब मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, और उसके बाद जो बचा हुआ फॉर्मूला है और कुछ क्वेश्चन है उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि और भी कुछ रहता है, जैसे विकर्ण निकालना रहता है, और अंदर से कुछ निकालना रहता है, जैसे एल कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे, तो वो सब थोड़ा बहुत और है जो जिसको अगले वीडियो में करेंगे। अभी प्रैक्टिस करवाता हूँ, आप देखिए सारा कैसे सही सही बताते हैं। पहला प्रश्न है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। अब देखिए, अब आपको पता है कि πrl नहीं हो सकता है, क्योंकि l जो होता है तिर्यक ऊंचाई, ये सिर्फ शंकु में होता है। l गुना b गुना h ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि घना इस तरह का होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और ये देखिए 2πrh और 2πr+h, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। और यहाँ पे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला गया है, तो 2πr+h, यानी ऑप्शन डी सही होगा। और 2πrh क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो इतना तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे ही। बाकी ट्रिक से क्या होगा, आप ऑप्शन छांट दीजिएगा, और जो सही उत्तर होगा, उम्मीद है आपको ये सही बना होगा ये उत्तर। अगला प्रश्न है, गोले का आयतन क्या होगा। ऑप्शन दिख रहा होगा आपका, 4 का 4 ऑप्शन। अब सोचिए और बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4/3 πr³। मैं पहले बताया हूँ कि गोला में 4 रहेगा ही रहेगा, गोला जैसे ही है तो 4 रहेगा, चाहे कुछ भी उसका पूछे। तो इस तरह से ये हो गया। बाकी ऑप्शन पे भी देखिए, तो आपके पास अगर दिमाग आप लगा रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे नहीं होगा। क्योंकि देखिए 1/3 πr²h, गोला में h कहाँ से आ जाएगा, गोला में कभी h आ सकता है नहीं। इसी तरह से πr²h, फिर से गोला में h नहीं आ सकता, कोई कॉन्सेप्ट लॉजिक ही नहीं है। 2/3 πr³ ये नहीं होगा, क्योंकि ये अर्धगोल का है, ठीक। गोले के आयतन को ही आधा अगर कर देते हैं तो अर्धगोल का हो जाता है आयतन। किसी भी गोले का आधा कीजिए तो वही चीज़ निकल जाएगा अर्धगोल का, ठीक है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। आप अगर चाहते हैं इसका पार्ट 2 आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी आप कर सकते हैं। पार्ट 2 में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूंगा जो परीक्षा में बार बार आते हैं, और छोटा मोटा जो बीच का फॉर्मूला होता है वो भी याद करवा दूंगा। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो ये टॉपिक और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए।